जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट क्या कंटिन्यू करेंगे एपी का। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था। ठीक है, 7 से आगे चलेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं उसके आगे के। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 7 तक कर लिया था। ठीक है, आज 8 से शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज आज खत्म कर दें। ठीक है बच्चे, एक ही फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है क्या, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 d का। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हमारे सारे आंसर निकल जा रहे हैं। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. बच्चे सिंपल सी चीज कह रहा है, एक लाइन में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 50 लोग। तो बच्चे लास्ट वाले का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 50th ही होगा, है ना। लास्ट वाले का नंबर क्या होगा, 50th ही होगा। और ये कह रहा है A50 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 106। इसका मतलब A50 को मैं A प्लस 49D लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, प्लस टू 106। ओके, इसको मान लिया 1। थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब A3 कितना है, 12, है ना। A3 को A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 2D। अब क्या करना है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन। इस A की वैल्यू को इस वाले में रख दो। ओके, रखते हैं, क्या आएगा, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। A की जगह 12 माइनस 2D, 12 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। 12 प्लस माइनस माइनस तो आ गया माइनस, सॉरी प्लस 47D इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, इसको रब कर दें ज़रा। 47D इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12, ये कितना आ गया, 90, कितना 6, है ना, सॉरी 96 नहीं, ठीक। तो 47D इज इक्वल्स टू क्या, 2, ठीक है, से क्या कितना गया बेटा, माइनस करने पे 106 में से 12 गया, माइनस 12 94, सॉरी। D इज इक्वल्स टू 94/2, कितना आ गया, 47। ठीक है, 8th क्वेश्चन के लिए D आ गया। ठीक है, D कितना आ गया, नहीं 47 नहीं, क्या लिख दिया मैंने, एक वेट सेकेंड, सॉरी माय बैड। ठीक है, जो डिवाइड करा है, सिली मिस्टेक। D इज इक्वल्स टू 94/47, काट के कितना आ गया, 2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, D इक्वल्स टू 2 फॉर दी 8th क्वेश्चन। अब D2 आ गया तो D रख दो इस वाले में, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की। ठीक है, अब A की वैल्यू आ गई, D पता लग गया, तो क्या निकालना है, तो हमको निकालना है A29। ये क्या होता है, A प्लस 28D, है ना।
ये पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था, ट्राई कर लेंगे एक बार। सेकेंड इसको रब कर दें ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म और AP आर 4 और माइनस 8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सिंपल दे दिया उसने, क्या थर्ड टर्म मतलब A3 A प्लस 2D, और A3 की वैल्यू कितनी है 4, A प्लस 2D कितना आ गया 4। 9 टर्म A9 कितना है A प्लस 8D। ठीक है, A9 कितना दे रखा है -8। सिंपल, वही दोनों को एक साथ रख दो, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 2D, इस वाले की वैल्यू इस इक्वेशन में 4 माइनस 2D प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, 4 प्लस 6D इज इक्वल्स टू -8, 6D इज इक्वल्स टू -8 माइनस 4, 6D इज इक्वल्स टू -12, D इज इक्वल्स टू -12/6। ओके, D आ गया बचे -2, D कितना आ गया -2। अब D यहाँ पे रख दो, ठीक, D की वैल्यू इसमें रखो, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, A माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। अब तो देखो A और D आ गए तो आधे सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब AN तो हमको पता है 0 है, तो ये N निकालना है ना, A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, A कितना 8 प्लस N तो निकालना है -1 D -2 इज इक्वल्स टू 0, 8 -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 और 2 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से तो पूरा सॉल्व हो गया है ना, यहाँ से तो पूरा सॉल्व हो गया। 10 इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ गया 5, n कितना आ गया 5। कैसे आया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड में। ओके, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन था 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब 17th टर्म में और 10th टर्म में डिफरेंस कितना है 7 का। ठीक, A17 क्या होगा A प्लस 16D, ये क्या होगा 10th टर्म A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। बच्चे ब्रैकेट के आगे माइनस है इसलिए माइनस जाएगा A के साथ तो -A, माइनस जाएगा प्लस के साथ इसलिए -9D, A से A कैंसिल। ओके, 16D माइनस 9D। ठीक है, ये भी सिंपल है, 16 डेयरी मिल्क से 9 डेयरी मिल्क गई, 7 डेयरी मिल्क बचेंगी, ऐसे 7D बचेगा इज इक्वल्स टू 7, D कितना आ गया 1। ठीक है, सो इजी। लेट्स मूव टू दी अनदर वन, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 11। ओके, वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 मोर क्वेश्चन है ना, फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं। टू दी
क्वेश्चन नंबर 11. ओके, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखी है, will be 132 more than its 15th term. which term बचे, जब भी वो बोले which term, इसका मतलब हमको क्या निकालना है. ठीक, सबसे पहले तो a दे रखा है कितना 3, d हमको निकालना आता है a2 माइनस a1 से, d will be equals to what is a2 15 माइनस 3, d is equals to 12. ठीक है, a आ गया 3, d आ गया 12. विच टर्म मतलब n, कौन सी टर्म जो है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. बड़ा आसान है यार, इसका मतलब a n की वैल्यू दे रखी है जो a54 से 132 और ज़्यादा है, मतलब a54 में 132 ऐड कर दूंगा तो वो मेरी क्या आएगी an. an होता है a प्लस n माइनस 1 d, a54 हो गया a प्लस 53d, सॉरी प्लस 132 132. ओके बच्चे, a इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, a इधर आएगा तो माइनस, इसलिए a से a पहले ही कैंसिल. ओके, n माइनस 1 d, d इज माई 12, a प्लस 53, ओ सॉरी a तो डिलीट कर दिया पहले ही हमने, है ना, a तो नहीं आएगा, a कैंसिल आउट हो गए हैं. दैट इज माई 53 इंटू 12 प्लस 132. ओके, ये करते हैं तो 3 2 6, 636, ये आ गया 636 प्लस 132. 12 n से भी मल्टीप्लाई, 12n माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 12. 12n इज इक्वल्स टू 636 प्लस 132 माइनस बचे 12, 6 प्लस 132 माइनस 12, तो 12n आ गया 756. ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड. n, तो n इज इक्वल्स टू 756 बाय 12. इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आएगा अराउंड 63 के आसपास. ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 63. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो a63 होगी वो होगी a54 प्लस 132. ओके, यहाँ से n की वैल्यू फॉर हेयर इज 63. क्लियर, क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन के बाद उसको लिखो, है ना. एपी दे रखी ऑलरेडी तो a और d निकल गया. पूछ रहा है कौन सी टर्म, मतलब वो इंसान कौन से पोजीशन पर खड़ा है, वो कौन से नंबर पर खड़ा है जिसकी वैल्यू 54th वाले पोजीशन से 132 ज़्यादा है. ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन. आई होप ये क्लियर होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, बस इसको लेट्स क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है ना. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. ये 12 बड़ा अच्छा है, तो ये 12 पे लिख लो इम्पोर्टेंट. 12 बड़ा अच्छा है. 2AP have same common difference. Okay, the difference between their 100th term is 100
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दो एपी हैं, सपोज पहली एपी A1 A2 A3 A4 है, ठीक है, चलती जा रही है। दूसरी एपी A1 डैश A2 डैश A3 डैश है। ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इस वाली का अगर कॉमन डिफरेंस D है तो इस वाली का भी कॉमन डिफरेंस D है। ओके, अब सपोज करो, सपोज क्यों करो, हम तो कर रखा ऑलरेडी। इसकी फर्स्ट टर्म है A1, इसकी फर्स्ट टर्म है A1 डैश। ओके, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब A100 माइनस A डैश 100 कितना बोल रहा है ऑलरेडी 100, ठीक। अब A100 क्या होगा, A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, यहाँ पे भी 99D से लेकर D दोनों का सेम है, ठीक है। तो A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब देखो 99D से 99D कैंसिल, A माइनस A डैश कितना आ गया 100, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान लिया 1, ठीक। अब वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। ओके, किसका डिफरेंस निकालना है, 1000 टर्म का, ठीक। 1000 टर्म का आ गया सिंपली, पहले तो A 1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल्स टू, ये भी कितना है, अच्छा ये तो निकालना है, ये तो निकालना है ना, तो निकालना है, ठीक, ये मुझको निकालना है। इज इक्वल्स टू A 1000 को मैं A प्लस 999D लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, माइनस A डैश को ब्रैकेट A डैश प्लस 999D, D सेम है इसलिए D को चेंज नहीं करा है, दोनों AP का D सेम है। A प्लस 999D माइनस A डैश, अब ये भी माइनस था, ये भी माइनस, माइनस 999D, 999 से कैंसिल, A माइनस A डैश कितना आ गया 100। ओके, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब A 1000 और दूसरी वाली का भी A 1000, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ओके, इसका मतलब अगर दो AP दे रखी हैं, ठीक, दोनों APs का AP1 है, ये AP2 है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस D सेम है, तो जो किसी भी टर्म, किन्हीं भी दो टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो हमेशा आएगा A माइनस A डैश के इक्वल, है ना। तो एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो क्विकली सॉल्व कर देना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इस पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, या क्वेश्चन नंबर 13 पे भी इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, ये ना कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाता है हमें। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है 100 से, है ना। तो चेक करो क्या 100 डिवाइड बाय 7 है, नहीं, तो 100 तो पहला 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। चेक करो 101, ठीक, 101 भी नहीं होगा, है ना। 102 चेक करो, बस नहीं, 102 भी नहीं है, ठीक। 103 नहीं, 104
नहीं, 105, ये बिल्कुल 105 है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो कौन सा है? 105। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है ना, कौन सा? 105। और जो अगला होगा वो भी 7 ज़्यादा होगा, मतलब 105 और अगला कितना हुआ? 112, फिर 119। और लास्ट 3 डिजिट नंबर बचे, लास्ट 3 डिजिट नंबर मेरा है 999। ठीक है, तो चेक करो क्या 999 डिवाइड बाय 7 है? नहीं। 998 डिवाइड बाय 7 है? नहीं। ऐसे चेक करते करते चेक करना है कि कौन सा डिवाइड होगा। डिवाइड बाय, ठीक। तो लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा इसमें 994। ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिवाइड बाय 7 है। ठीक, तो मुझे ए पता लग गया 105, डी पता लग गया कितना? 7, और ए एन या लास्ट टर्म पता लग गई 994। ठीक, हाउ मेनी, इसका मतलब क्या है? सिंपल है। हाउ मेनी का मतलब कितनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है। सपोज करो एक लाइन में ये कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं। मैंने पूछा जाओ पता लगा के आओ कि एक लाइन में कितने सारे हैं, तो आप 1 2 3 करने लग गए, तो फिर तो हो गया। तो आपने क्या करा? आप सिंपली लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाले इस पर्सन पे पहुंचे, आपने इससे बोला कि भाई तेरी पोजीशन क्या है? ठीक है, इसने बोला मेरी पोजीशन 50 थी, तो सिंपल पता लग गया एक लाइन में कितने लोग हैं? 50 लोग। ठीक, तो मतलब मैं इस n को निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग खड़े हैं लाइन में। तो ए एन ऑलरेडी दे रखा है 994, ए एन को मैं a प्लस n माइनस 1d 994 लिख सकता हूँ। यस, a की वैल्यू 105, n माइनस 1, d की वैल्यू 7, 994 n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994, ठीक, माइनस 105। क्यों? क्योंकि 105 प्लस का था, वहाँ गया तो माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 889। ठीक है, ठीक। n माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में है, 7 गया तो डिवाइड में, 889 बाय 7, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127। माइनस 1 कर गया प्लस 1, 127 प्लस 1, n आ गया 128। ओके, तो टोटल 105 से लेके और 994 तक टोटल नंबर्स कितने हैं? 128, विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ऐसे डिविजिबल बाय 8 कर देगा, 9 कर देगा, 10 कुछ भी कर देगा, सबका प्रोसीजर सेम है। ओके, सबका प्रोसीजर क्या है? सेम है। तो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सिंपल क्वेश्चन भाई, 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? ठीक, तो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 11 भी नहीं है, पैरा मल्टीपल कौन है? 12। फिर अगला कौन होगा? 16। ऐसे चलते चलते 250, ठीक है, क्या 250 मल्टीपल है 4 का? नहीं, 4 की टेल में 250 नहीं आता। ठीक है, तो लास्ट 250 के नीचे वाला कौन सा होगा? 248। ए पता लग गया, ठीक है, डी निकाल लोगे,
कैसे, A2 माइनस A1, अब तक तो D याद होना चाहिए यार। A कितना है 12, D कितना आ गया 4, ठीक है, और निकालना भी क्या है, 4 के मल्टीपल तो अगला 4 ही होगा, और लास्ट टर्म मतलब an दे रखा है 248, n की वैल्यू निकालनी है, सेम an इज इक्वल्स टू 248, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 248, a is my 12 plus n minus 1 d is my 4, 248, n minus 1 into 4 is equals to 248 minus 12, ठीक है, 248 minus 12 करेंगे 236 into 4 is equals to 236, इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 236 डिवाइड बाय 4 जाएगा तो कितना आएगा, अराउंड 49, ठीक है, n माइनस n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 60, है ना। तो 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 नंबर्स हैं जो मल्टीपल हैं किसके, 4 के, ठीक है। तो 13 14 जो थे ये 4 साल के बच्चे थे, इनको याद रखना है, ठीक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, फॉर वट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस, ओके, 2 AP दे रखी हैं, तो देखो सिंपल है, ठीक है, पहले आसान भाषा में समझो, ये है लाइन L1, यहाँ पे लोग खड़े हैं, ऐसे करके, ये है लाइन L2, यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, ठीक है। अब कह रहा है इस लाइन में चेक करो कि कौन सी पोजीशन है ऐसी जिस पर ये दोनों लोग जो खड़े हैं इनकी एज सेम है, ठीक है, इनकी एज क्या है, सेम है, ठीक। तो मुझे उस पोजीशन का पता लगाना है कि वो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी पोजीशन है जिस पे इन दोनों की एज सेम है। ऐसे ही 2 AP हैं, एक AP ये है AP1, एक दे रखा है, या AP डैश ले लो, ठीक है, एक ले लो AP, एक है AP डैश। अब इन दोनों AP में कौन सी ऐसी n की पोजीशन होगी जहां पर दोनों की nth टर्म मतलब an विल बी इक्वल्स टू an डैश, पहली वाली AP की जो nth टर्म है वो दूसरी वाली AP की nth टर्म के इक्वल है, ठीक। an तो हो गया a प्लस n माइनस 1 d, a डैश के लिए हो गया a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश, ठीक है। ये a डैश d डैश में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले वाली AP के लिए a मान चुका था, तो अगली वाली के लिए क्या मान लिया, a डैश। पहली वाली AP पर आओ, a है 63 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, d 65 में 63 गया, मेरा बचा 2, दूसरी वाली के लिए आओ, a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 d डैश निकालो, 10 में से 3 गया 7, ठीक। सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, 63 प्लस 2 n के पास गया तो 2n, 1 के पास गया तो -2, 3 प्लस 7 n के पास गया तो 7n माइनस 7, ओके। लेट्स सॉल्व इट, 61 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 3 और 7, देखो माइनस का है 7, ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा -4, 61 प्लस 4,
ठीक है 61 एक वेट अ सेकेंड ओके पहली वाली एपी में डी था 2 ओके 2 गया n के पास तो 2n 2 गया -2 के पास तो -2 ठीक है 7 गया n के पास तो 7n माइनस के पास गया तो -7n ओके 63 में से 2 गया 61 ये 3 यहाँ प्लस का है इधर आया तो माइनस का 7 यहाँ माइनस का है इधर आया तो प्लस का इधर हो गया 7n 2n यहाँ प्लस का था इस साइड गया तो माइनस का ठीक है इसको सॉल्व करते हैं ठीक ये आ गया 65 इज इक्वल्स टू 5n n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन n इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 n आ गया 13 है ना कितना आ गया 13 सिंपल था इसका मतलब क्या हुआ कि भाई n बराबर 13 के लिए मतलब n की वैल्यू जब 13 होगी तो इन दोनों एपीज की A13 पहली वाली की बराबर होगी दूसरी वाली की A13 के कौन सी पोजीशन पे दोनों की एज सेम है 13th पोजीशन पे ओके वी आर लेफ्ट विद नाउ 4 क्वेश्चंस लेट कंप्लीट देम ठीक वापस आते हैं 16th क्वेश्चन पे ठीक है What is my 16th question? Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. देखो ये दो क्वेश्चन का मिक्सचर है ठीक है एक तो ये मिक्सचर है 10th क्वेश्चन का ठीक है और एक है ये 7th क्वेश्चन का कैसे अभी समझ में आ जाएगा देखो वो कह रहा है थर्ड टर्म है 16 इसका मतलब A3 दे रखा है 16 ओके दूसरा सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 इसका मतलब A7 में और A5 में कितना डिफरेंस है 12 का है ना तो मैं लिख सकता हूँ इसको A7 माइनस A5 कितना आ गया 12 ठीक A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 है ना इस पूरे को साथ चलेगा ठीक है इसको लिख दिया A7 A प्लस 60 माइनस A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12 A प्लस 16D ओके माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12 अब A से A कैंसिल एज इट इज 16 और 4 16 डेयरी मिल्क और 4 डेयरी मिल्क माइनस होंगी तो 12D इज इक्वल्स टू का 12 D इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 है ना क्योंकि 12 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया तो डिवाइड में इसलिए क्या आ गया 1 अब इस D को यहाँ पुट कर दो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16 A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2 A इज इक्वल्स टू 14 A कितना आ गया 14 अब A पता लग गया 14 A1 14 D कितना आ रहा है 1 मतलब अगले में 1 ऐड हो रहा है तो ये आ गया 15 ठीक है तो AP क्या आ गई 14 15 16 17 अप टू सो ऑन ये क्या आ गई मेरी AP ठीक है
16 क्वेश्चन भी इजी था, कोई ऐसा मुश्किल तो था नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 17, 18, 19। ओके यार, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्या कह रहा है ये? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से। जैसे मान लो हमारे पास एक एपी है सिंपल, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने बोला पीछे से 9th टर्म निकालो, पीछे से मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आसान था भैया, पीछे 9 टर्म कितनी आ गई? 4। ये तो तब आसान था जब गिनती कम थी, अब गिनती बहुत ज़्यादा है, तब क्या करें? ठीक, तब क्या करें? ऐसे केस में कुछ मत करो, लेट मी टेल यू व्हाट टू डू। ये एपी है 3 8 13 अप टू 253। मुझे ये नहीं पता कि n तक कितना जा रहा है, लास्ट तक मुझे नहीं पता कितना जा रहा है, मुझे इतना पता है पीछे से निकालनी है हमने कौन सी? 20th टर्म। पीछे से कितनी निकालनी है? 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। अब वापस ऊपर वाले पे आओ, पीछे से 9th टर्म थी वो कितनी आ रही थी? 4, और आगे से ये कितनी है? 1 2 3 4, मतलब 4th टर्म थी ये आगे से। ठीक, अब देखो तुमने क्या करा, एपी को पलट दिया, एपी लिख दिया 12 11 10। अब ये आगे से कितनी बन गई? 9th टर्म। कितनी बन गई? 9th टर्म। अब निकाला, अभी भी आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि इस वाली एपी को एक बार उल्टा कर दो। ठीक है, एपी उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया? 253। देखो डी कितना आया इनका? 8 में 3 गया 5। अब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो d है +5, लेकिन जब इस तरफ से आएंगे तो d क्या होगा? -5 होगा ना। तो इसलिए नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 248, क्योंकि d कितना हो गया? -5, फिर दोबारा से -5, तो 243 सो ऑन अप टू 3। अब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो इस तरफ से थी, अब यहाँ से मैं 20th टर्म निकाल दूं, क्या निकाल दूं? 20th टर्म। तो बात तो सेम ही है, मैंने पीछे से 20वीं काउंट करी। ठीक, और मैंने अब लोगों को जो है इसको मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म, तो अब मैं यहाँ से 20वां काउंट करूँ तो भी तो सेम ही आएगा। तो अब निकालनी है 20th टर्म। A20 कितना हो गया? A + 19D। A कितना आ गया? 253 + 19, डी कितना है? -5। बच्चे डी माइनस में क्यों आए, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो सिंपल है, जब इस तरफ जा रहे थे तो डी सब में क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था, +5 हो रहा था। अब तुम इस तरफ से आओगे, ठीक है, 253 से स्टार्ट करोगे, पीछे की तरफ आओगे तो डी माइनस का ही तो आएगा, है ना। क्लियर होगा आई थिंक ये। -253 - 95, ओके। -253 - 95 करा तो बच्चे कितना आया? 158। तो A20, ठीक है, A20 तो इस वाले के लिए निकाली थी। ठीक, इस AP के लिए A20 कितनी आई? 158। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी AP थी क्या थी? 3 8 13 अप टू 253। इसके लिए लिखना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी है? 158। बच्चे A20 लिख के नहीं आना है, A20 तो फर्स्ट से हो गई है ना, वो तो हमने AP उल्टी करी क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए था। तो फाइनल आंसर लिख के आएंगे A20th फ्रॉम द लास्ट इज 158 फॉर दिस AP। इस वाली AP के लिए आंसर निकालना था हमें। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है,
ओके ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सम दे रखा है किसका बच्चे, सम दे रखा है फोर्थ A4 और A8 का, कितना दे रखा है 24, ठीक, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 100th टर्म, ओ सॉरी 10th सिक्स्थ एंड 10th टर्म A6 प्लस A10, कितना दे रखा है 44, कोई दिक्कत, A4, अब देखो A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ, है ना, प्लस A8 को मैं A प्लस 7D लिख सकता हूँ, ये कितना आ गया 24, देखो A प्लस 3D और 7D कितना हो गया 10D प्लस A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24, ठीक है, A और A 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, ऐसे इसके लिए निकालो A6 A10, ये हो गया A प्लस 5D, तो सॉरी प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44, A और A 2A 5 और 9 14D इज इक्वल्स टू 44, ये भी इक्वेशन बन गई एक, ये बन गई इक्वेशन 2। थर्ड चैप्टर याद करो लीनियर इक्वेशन का, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44, माइनस ये भी इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी माइनस, क्यों बच्चे, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस जब करते हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो माइनस का ये प्लस का, इसलिए ये कैंसिल, यहाँ देखो -14 प्लस 10 कितना आएगा -4, और साथ में कौन चल रहा है D, -44 24, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, लेकिन माइनस बड़ा का साइन है इसलिए माइनस, अब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस 4D इज इक्वल्स टू 20, D इज इक्वल्स टू 20/4, D कितना आ गया 5, अब D 5 आ गया तो D को इस वाली इक्वेशन में रख दो, रखो 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 10 into 5 is equals to 24, okay, 2A plus 50 is equals to 24, ठीक है, 2A is equals to 24 minus 50 is equals to, ये कितना आ गया, ये आ गया -26, 2A is equals to -26, A is equals to -26/2, काट पीट कितना आ गया 13, अब देखो A पता लग गया, ठीक है, और D हमको पता है, अब मुझे कोई भी AP निकालने के लिए A और D चाहिए होते हैं, तो A तो कितना आ गया -13, ठीक है, -13 आएगा यहाँ पे, अब इसमें ऐड करना है +5 ऐड करो तो -8 और +5 ऐड करो तो -3, 3 टर्म्स हमको क्वेश्चन में निकालनी थी, 3 टर्म्स हमने निकाल दी, तो मैं 4 बोले 5 बोले आसानी से अब निकाल देना, 3 टर्म निकालनी थी, 3 टर्म्स हमने निकाल दी, ठीक है। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले तो एक एपी बनाओ, ठीक, राखी ने कितने रुपए से बचाना शुरू करा, पहले उसने बचाया 5 रुपए, ठीक है, फिर हर हफ्ते 1.75 बढ़ा रही है, 5 में 1.75 प्लस करो तो कितना आएगा 6.75, अप टू ये जा रही है, ठीक है, nth टर्म, मुझे टर्म नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कौन से हफ्ते तक इसने सेव करा, बट जिस भी लास्ट वीक इसने सेव करा, इसके पास जो धनराशि थी वो धनराशि थी 20.75 रुपीज़, तो n की मतलब ये कौन से हफ्ते में इसने इतना सेव करा है वो निकालो, सिंपल है, an दे रखा है, an दे रखा है 20.75, है ना, a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू
20.75 A 5 प्लस n-1 D। बच्चे D दे रखा है, कितना सेव कर रही है, हर हफ्ते कितना बढ़ा रही है, 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75 n-1 मल्टीप्लाई 1.75 is equals to 20.75 minus 5. Okay, n-1 1.75 is equals to 20 में से 5 गया 15.75. ओके अब n-1 1.75 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में 15.75 अपॉन 1.75। देखो इधर 2 के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, यहाँ पे भी 2 के बाद इसको भी हटाओगे ऊपर कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा n-1 इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175। इसको काटना पीटना पड़ेगा बच्चे, डिवीजन थोड़ी सही रखेंगे। 575 डिवाइडेड बाय हाउ मच 175, काट पीटी कितना आ गया 9, n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 दैट इज माई 10। बच्चे 10वें हफ्ते में, ठीक है, फॉर दी 10th वीक 10वें हफ्ते में इसकी जो सेविंग्स होगी 20.75 पहुंच जाएगी, ठीक है, इस हफ्ते में 10वें हफ्ते में। ठीक है, तो ये था जनरल टर्म ऑफ एपी, इसकी पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और इस कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई। तब तक के लिए जय हिंद।